हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। और मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज दिन भर प्रभु आपके साथ में रहेंगे आपके कार्यों को करने के लिए। इसलिए आइए सबसे पहला स्थान हम प्रभु को दें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप आशीषित हैं। कहें मैं आशीषित हूं। मेरे साथ में कहें इस वचन को कि मैं आशीषित हूं। मेरे कहने से मैं आशीषित नहीं हो जाता, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, इसलिए हम कह रहे हैं मैं आशीषित हूं। मेरे साथ में कहें मैं आशीषित हूं। चाहे जीवन में इस समय कैसी भी परिस्थिति चल रही है, लेकिन बाइबल कहती है आप आशीषित हैं। आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है। और जिस चीज को परमेश्वर ने आशीष दे दी है वो बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। आशीष, आप आशीष के भागी हैं। आप जानते हैं उत्पत्ति किताब में पहला अध्याय 28 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले जो परमेश्वर ने उनसे कहा वो था कि परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष दी। परमेश्वर ने सबसे पहले उन्हें आशीष दी। आज्ञा उसके बाद में दी। सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उनको आशीष दी। तब परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आशीष दी। आप बचपन से ही आशीषित हैं। आप अपनी मां के गर्भ से ही आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने आपको आशीष दी है। आदम हवा को देना मीन्स आपको और मुझे देना। हमको परमेश्वर ने आशीष दी है। आप आशीषों के भागी हैं। आप आशीषित व्यक्ति हैं। और जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तब तो बात ही कुछ और हो जाती है। वचन कहता है कि उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। इसी प्रकार से हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। यूसुफ के जीवन में वो बचपन से ही परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी थी। जब वो छोटा ही था तभी परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 37 अध्याय और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को बचपन में एक दर्शन दिया। उसे एक स्वप्न दिखाया, एक दर्शन दिया। और उस दर्शन में वो कुछ यूं देखता है कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे जो सबसे ऊंचाई पर हैं, जिन्हें हम मनुष्य प्रीशियस समझते हैं, कीमती समझते हैं। और यूसुफ कह रहा है कि ये चांद तारे मेरे सामने दंडवत कर रहे थे। और उसका अर्थ यूं था कि परमेश्वर ने उसे बताया कि तेरे माता पिता और तेरे 11 भाई तुझे दंडवत करेंगे। और जब उसने ये स्वप्न अपने पिता को बताया, अपने माता को बताया, अपने भाइयों को बताया, तो वे सुनकर बड़े हैरान थे। उसके पिता ने कहा कि तू कहना क्या चाहता है? ये कैसा स्वप्न तूने देखा है? क्या हम तुझे दंडवत करेंगे? तेरे माता पिता, तेरे भाई लोग तुझे दंडवत करेंगे? तू सबसे छोटा है। लेकिन चाहे इन्होंने कुछ भी कहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी। वो सूर्य, चंद्रमा, 11 तारे उसे दंडवत करेंगे तो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी है। उसे दर्शन हो चुका है और परमेश्वर ने दर्शन में उसे बता दिया है कि तुझे ये सब दंडवत करेंगे। ये जो तेरा पूरा घराना है, इस घराने में से मैंने तुझे चुना है और तुझे मैं आदर का बर्तन बनाऊंगा, तुझे मैं ऊंचे पर नियुक्त करूंगा और यही तेरा घराना
तेरे सम्मुख दंडवत करेगा। घराने का मतलब पूरा इजराइल, क्योंकि वहीं से इजराइल की शुरुआत होती है। 12 गोत्र तुझे दंडवत करेंगे। परमेश्वर उसे आशीष दे चुका, परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी है। अब उसके जीवन में उसके भाई लोग उससे जलन रखने लगे, उसे बेच दिया, उसके साथ में बहुत बुरा हुआ, मिस्र देश में चला गया, गुलामी में चला गया, वहां आरोप लगाए गए, बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन में आई। हो सकता है आज आपके जीवन में भी हो, आपके जीवन में भी विपरीत समय चल रहा हो, आप संकट से गुजर रहे हो, आप बीमारियों से गुजर रहे हो, परेशानियों से गुजर रहे हैं, रुकावटों, बाधाओं से, आरोपों से आप गुजर रहे हो, विरोधियों से आप गुजर रहे हो। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप आशीषित हैं, फिर भी आप आशीषित हैं। यूसुफ एक कंगाली के समय से होकर गुजरा, लेकिन वो तब भी आशीषित है क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी। वो आशीष कब प्रकट होगी ये परमेश्वर का काम है, लेकिन यूसुफ बचपन से ही आशीषित हो चुका है। आप आशीषित हो चुके हैं। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके पीछे चलने का निर्णय किया, आप उसी दिन आशीषित हो चुके हैं। अब वो आशीष कब आपके जीवन में प्रकट होगी ये तो प्रभु का काम है, लेकिन आपका और मेरा काम है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि हम आशीषित हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति। स्ट्रगल तो यूसुफ ने भी किया, स्ट्रगल तो अयूब ने भी किया, स्ट्रगल तो यीशु ने भी किया, स्ट्रगल तो दाऊद ने भी किया, स्ट्रगल तो पौलुस ने भी किया, पतरस ने भी किया। लेकिन वे सभी लोग परमेश्वर के द्वारा चुने गए, परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए गए लोग थे। स्ट्रगल तो हमने भी किया, लेकिन परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं हम लोग, और परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए गए हैं। इसलिए इस बात को हमें समझना है कि हम आशीषित हैं। स्ट्रगल तो अब्राहम ने भी किया, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर ने उसे आशीष का वारिस ठहराया है। उसके द्वारा हम लोग आशीषों को पा रहे हैं। लिखा है तुम अब्राहम की आशीषों के वारिस। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, लेकिन स्ट्रगल उसने भी किया। आप चाहे आज आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रगल के दौरान प्रभु आपके साथ में है। इस स्ट्रगल के दौरान प्रभु आपके साथ में है। इस समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि उसकी दृष्टि आप पर लगी हुई है, क्योंकि उसने आपको चुना हुआ है, क्योंकि उसने आपका अभिषेक किया हुआ है, क्योंकि उसने आपको आशीषित किया हुआ है। इसलिए वो आपके साथ में है। आप बहुत जल्द इस संसार में भी उन आशीषों को प्रकट रूप में देखेंगे अपने जीवन में। वहां तो आप देखेंगे ही। एक सबसे बड़ी आशीष तो यह है कि आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो चुके हैं, आपको परमेश्वर के राज्य की नागरिकता मिल चुकी है, आप उस अनंत जीवन के भागी हो चुके हैं, आपने उस उद्धार को प्राप्त कर लिया है। इतनी बड़ी आशीष तो आपको मिल चुकी है। मेरा विश्वास है कि आप इस संसार में भी, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में भी आशीषों को देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। पास्टर पीके, सिस्टर अमृता और तमाम प्रेयर वॉरियर्स को जय मसीह की। कुछ सप्ताह पहले हमने अपने बुआ के बेटे डैनियल के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। डैनियल के लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। उन्होंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया था, किसी से बात नहीं करता था, किसी का फ़ोन नहीं आंसर करता था, और यहाँ तक कि वो गलत संगत में चला गया था। फिर बहुत ही विश्वास के साथ हमने पास्टर पीके, सिस्टर अमृता के व्हाट्सएप पर जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो लिखकर भेजा, और हमेशा की तरह उधर से जो जवाब है वो आया ऑडियो के तौर पर। उसे हमने बहुत ही शिद्दत के साथ सुनकर रिसीव किया, और हमें पूरा विश्वास था कि हमेशा की तरह प्रभु यीशु मसीह आपकी दुआओं को सुनकर हमारे जीवन में एक और बड़ा चमत्कार करेगा और मेरी गवाही बनाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह ने डैनियल के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया है। डैनियल उस शहर को छोड़कर, उस गलत संगत को छोड़कर अब हमारे शहर में आ गया है। परमेश्वर ने उन्हें एक सुंदर सी नौकरी दी है। उनकी कंपनी उन्हें कंपनी कार भी देती है इस्तेमाल करने के लिए, और वो बहुत ही आशीषित है और रोज़ परमेश्वर की महिमा करता है। ये पास्टर पीके, सिस्टर अमृता और आपके प्रेयर वॉरियर्स
की दुआओं का असर है जो प्रभु यीशु मसीह ने ये कृपा हम लोगों पर की है। और मैं रोज़ आप लोगों का नाइट और मॉर्निंग प्रेयर सुनती हूँ, और आप जब पास्टर पी के वचन लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि एक वचन को थाम लो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह तेरे मार खाने से मैं चंगी हो गई, प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे हर एक दुख को आनंद में बदल दिया है। तो पास्टर पी के जी, सिस्टर अमृता जी, आप लोगों का प्रार्थना सुनकर हमने प्रार्थना करना सीखा है और बहुत ही आनंदित होते हैं। और आपका नाइट मॉर्निंग प्रेयर एक बार नहीं बल्कि बार बार हम सुनते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, और जो कुछ भी आज आप महसूस कर रहे हैं, यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, तो आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर आपकी इन सारी बातों को दूर करके अपने आनंद से आपको भरेगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे साथ हैं प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप हमेशा देते हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। ये तेरे लोग प्रभु देश विदेशों से प्रभु जी आज की सुबह में प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, इस फेलोशिप का हिस्सा बने प्रभु। वो जहां कहीं भी है प्रभु यीशु, आपके नाम से हर एक जन को प्रभु जी ब्लेस करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने पहले से ही हमें आशीषित किया है प्रभु, और हम सब लोग प्रभु आशीषित हैं। वी ऑल आर ब्लेस्ड फादर। मैं धन्यवाद देती हूँ रात भर में प्रभु आपने अपने पंखों की आड़ में, अपने आग की सी सहर पनाह में प्रभु हम सब भाई बहनों को प्रभु सुरक्षित रखा प्यारे परमेश्वर। और प्रभु आज का नया दिन प्रभु जी हमने देखा प्रभु, जब हमने आंखों को खोला तो इस नई चमकती हुई सुबह को प्रभु तेरी दया से देखा, और चाहते हैं प्रभु इस सुबह में प्रभु आज के पूरे दिन भर में आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपके प्लान्स प्रभु हम सब के लाइफ में फुलफिल होने पाए, पूरे होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी आज आपके बेटे बेटियों की जरूरत है, आज के दिन की जो भी जरूरतें हैं परमेश्वर प्रभु तेरे आसमानी भंडार से, स्वर्गीय भंडार से प्रभु सारी जरूरतें इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की पूरी होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि समझ से आज के दिन में भरे, और जो भी आप चाहते प्रभु हमारे जीवनों से आप कीजिए प्रभु, ताकि जो कार्य हम सबके जीवनों से हो पिता, उससे आपका राज्य बढ़े पिता, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु आज के दिन में हम आशीष का कारण होने पाए पिता। प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, इस समय बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि आज के दिन में उन्हें क्या करना है, किस प्रकार डिसीजन लेना है प्रभु। आज हर प्रकार का कंफ्यूजन इनके जीवन से चला जाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, और मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ आज बहुत सी योजनाएं बनाकर आपके लोग बैठे हैं, आज के दिन में हर एक योजना इन भाई बहनों की पूरी होने पाए। जब ये आज घरों से बाहर निकलते हैं प्रभु, अपने ऑफिस के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए प्रभु, अपने अन्य कामों के लिए प्रभु, तो आपकी सुरक्षा में, आपके लहू में हर एक जन को, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को सुरक्षित करते हैं। आने जाने में आप इनकी रक्षा करें परमेश्वर पिता। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के धोखे से, गलत दृष्टि से, स्कैम से और फ्रॉड लोगों से परमेश्वर इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं प्रभु। कोई भी प्रभु गलत व्यक्ति प्रभु जी इनका व्यर्थ फायदा ना उठाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के गलत लोगों को इनके जीवन से दूर कर, गलत संगति को दूर कर प्रभु, एडिक्शन को दूर कर प्रभु जी, बुरी बुरी जो थॉट्स हैं परमेश्वर उन्हें आप दूर करें प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो हमेशा प्रभु जी नेगेटिव सोचते हैं प्रभु और नेगेटिव बोलते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु उनके सोच और उनके बोलने में प्रभु आपकी पॉजिटिविटी आए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जब इन भाई बहनों को आज प्रभु डर लग रहा है कहीं कोई दुर्घटना या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलत बात इनके साथ ना हो जाए, मेरे प्रभु ऐसा डर यदि इनके मन में, तो प्रभु इस सारे डर को हम इसी वक्त नष्ट करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि तुम्हारे दिन मेरे हाथों में है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन का प्रभु हम आदर करते हैं, और आज प्रभु आपकी वाणी, आपका प्रभु आपकी बातें आपके लोगों तक पहुंची है प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने यूसुफ को आशीषित किया, यदि आज प्रभु इन भाई बहनों के मन में यह है कि ये आशीषित नहीं है, तो प्रभु आज इस वचन के अनुसार ये अपने आप को कहने पाए कि मैं आशीषित हूं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार आशीषित है। इसी प्रकार आज आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने काम करने वाले क्षेत्र को, उस हर एक जगह को आप ब्लेस करें कि प्रभु तूने मुझे ब्लेस किया और मैं जहां कहीं भी जाऊं वो सारी बातें मेरे जीवन से आशीषित होने पाएंगी। हाँ परमेश्वर पिता, इनके बिजनेस को आशीष दे, इनके हाथ के कामों को आशीष दे, इनकी जॉब को आशीष दे पिता। परमेश्वर पिता इनके बच्चों को आशीष दे। आज जितने भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या फिर भी कोई भी ऐसा कार्य प्रभु उसमें कमजोर है प्रभु, तो आज बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें पढ़ाई में
जो कमजोर हैं प्रभु उसे आप दूर करें पिता। बच्चों के अंदर जो भी प्रभु जी जिद्दीपन है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। आज्ञाकारिता प्रभु जी माता पिता की आज्ञा के अनुसार प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। आज जितने भी नौजवान बच्चे प्रभु जी गलत संगति में पड़ गए हैं प्रभु जी, प्रभु उनके अंदर अनाज्ञाकारिता है प्रभु, डिसिप्लिन की कमी है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें डिसिप्लिन करें, आज्ञाकारी बनाए प्रभु। और जो कुछ भी माता पिता सीखते हैं प्रभु तेरे वचनों से प्रभु उसी शिक्षा में प्रभु अपने बच्चों को वो पाल सके और ब्लेस कर सके पिता। आज आप अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दे प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद आज जब तेरे लोगों ने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दिए, जैसे कि तूने हम सबको आशीष दी उसी प्रकार हर एक माता पिता अपने बच्चों को आशीष देने पाए पिता, और उनकी आशीष के कारण प्रभु उनका जीवन फलवंत होने पाए। आज जितने भी भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं पिता, अच्छी जॉब के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में प्रभु जी आप इनके लिए जॉब के रास्तों को खोले पिता। प्यारे परमेश्वर जिन बहनों के पास कोई संतान नहीं प्रभु, काफी लंबे समय से प्रभु जी वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें संतान दे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। कोई भी कमी जो शरीर में है इसी वक्त वो शारीरिक कमी चली जाए प्रभु जी, कंसीव करने में जो कमी है यीशु के नाम से दूर होने पाए, ये कंसीव करें, हम इनकी कोख को ब्लेस करते पिता। प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनकी बीमारियों से कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। बीमारी की दर्द की जगह पर हाथ रखें, अपने सरों पर हाथ रखें। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु तेरे लोगों ने अपनी बीमारी की जगह पर अपने सरों पर अपने दर्द की जगह पर हाथ रखा है प्रभु। धन्यवाद पिता तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए प्रभु। हर एक रोग को दर्द तकलीफ को हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर जिनके शरीर में प्रभु जी सफेद दाग है परमेश्वर पिता यीशु के नाम से सफेद दाग की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो जाए यीशु के नाम से पिता। जिनके फेस पे प्रभु काले दाग है प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनके फेस को इनकी स्किन को आप हील करें प्रभु। इनके शरीर में प्रभु जो दाने हो गए, एलर्जी हो गई है प्रभु, फंगल इन्फेक्शन हो गया प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त हर एक स्किन डिजीज इसी वक्त नष्ट होने पाए प्रभु। जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा एलर्जी है प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ एलर्जी यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर प्रकार की एलर्जी इनके शरीर से जाए, कैंसर, पैरालाइज प्रभु, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम, पाइल्स की बीमारी, हार्नी की बीमारी, फिशर की बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु। धन्यवाद ट्यूमर प्रभु इसी वक्त हम उसे कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज को हम कंप्लीट से जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती कोई भी कमी प्रभु जो इनके शरीर में ब्लड की कमी है प्रभु, हार्मोन डिसबैलेंस है प्रभु, कोई भी बॉडी डिसऑर्डर है यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाएं खुदावन। इनके कानों को हम आज्ञा देते हैं खुल जाओ, इनकी आंखों को आज्ञा देते हैं देखने लगो प्रभु, इनके गूंगेपन को कहते हैं दूर हो, बोलने लगो यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जिनके प्रभु वजन बढ़ने के द्वारा प्रभु उनके पैरों में परमेश्वर पिता प्रॉब्लम हो रही है पिता, होने दीजिए प्रभु, इनके वजन को कम होने में आप मदद करें परमेश्वर पिता, और प्रभु इनके पैरों का दर्द दूर करे परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु। शरीर के किसी भी अंग में प्रभु जो घाव बन गया परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। धन्यवाद तेरे वचन के अनुसार तेरे लोगों के जीवन में जो भी शरीरों में घाव हैं प्रभु इसी वक्त वो चंगे हो गए हैं पिता। आज की सुंदर स्वभाव प्रभु तेरे लोगों की योजनाओं को सफल करे, और जो भी प्रार्थना विनती हमारे साथ मिलकर उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए की है पिता, अपने आत्मिक उन्नति के लिए, वचनों में बढ़ने के लिए प्रभु, और बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए प्रार्थना किया प्रभु, हर एक की प्रार्थना आपने सुनकर हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं धन्यवाद पिता, तो अपने लोगों को प्रभु घर बैठे ही प्रभु अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु जी पिता। प्रार्थना है आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन धन्यवाद, आपने उन्हें एक नया साल दिया परमेश्वर, उनकी आयु को आप बढ़ाएं परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों की आयु की सुधि रखते हैं और परमेश्वर उनका भाग सदा बना रहता है। इस वचन के अनुसार प्रभु ने आशीष देते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भली वस्तुओं से आप अपने बेटे बेटियों को तृप्त करें परमेश्वर। प्रभु एक नया साल है प्रभु, जब इस नए साल में परमेश्वर अच्छे स्वास्थ्य में चलाएं, योजनाओं को पूरी करें। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को ब्लेस करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।